नमस्कार किसान भाइयों, मुगरो में आपका स्वागत है। मेरा नाम देव प्रकाश मिश्रा है और आज हम बात करेंगे कि गेहूं की कटाई करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है। अच्छी गेहूं की पैदावार प्राप्त करने के लिए एक सही योजना तैयारी और उस योजना पर सही तरीके से अमल करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हम आपको गेहूं की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के कुछ महत्वपूर्ण चरण के बारे में बताएंगे। जैसे कि सबसे पहला है समय। अच्छी पैदावार पाने के लिए गेहूं की सही समय पर कटाई करना बहुत जरूरी होता है। कटाई के लिए सबसे सही समय कौन सा है, यह तय करने के लिए गेहूं की फसल की बारीकी से निगरानी करना आवश्यक है। गेहूं की कटाई करने का सबसे सही समय तब होता है जब फसल अच्छी तरीके से पक चुकी हो और गेहूं के दाने सख्त और सूखे हों। यह आमतौर पर तब होता है जब गेहूं में नमी की मात्रा लगभग 14% तक पहुंच जाती है। समय से बहुत पहले या बहुत बाद में कटाई करने से हो सकता है कि फसल की गुणवत्ता और पैदावार भी कम हो। दूसरा है उपकरण। गेहूं की अच्छी फसल पाने के लिए सही उपकरण का होना भी आवश्यक होता है। आधुनिक खेती के उपकरण की मदद से गेहूं की कटाई की प्रक्रिया बहुत आसान और तेज हो गई है। गेहूं की कटाई के लिए आमतौर पर कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक ऐसी मशीन है जिसमें गेहूं को काटना और दानों को भूसी से अलग करना दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। यह पक्का करने के लिए कि कंबाइन हार्वेस्टर अपनी सर्वोत्तम क्षमता पर कार्य कर रहा है, इसलिए इसका नियमित रूप से रख रखाव करना और सही तरीके से समायोजित करना बहुत जरूरी होता है। तीसरा है तैयारी। कटाई से पहले खेत को तैयार करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि किसी खेत से जो भी रुकावटें जैसे कंकड़, पत्थर, कचरे आदि को हटा देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जमीन अच्छी तरह से सूखी हुई है ताकि उपकरण सही तरीके से चल सके। किसानों को यह जानने के लिए उपकरण की जांच भी करनी चाहिए कि यह काम करने की स्थिति में है भी या नहीं, और यदि जरूरत हो तो कटाई से पहले इसकी मरम्मत जरूर करवा लेनी चाहिए। चौथा है कटाई। तो कंबाइन हार्वेस्टर को पूरे खेत में एक सीधी लाइन में चलाना चाहिए। इससे वह आसानी से गेहूं को काटकर भूसी से अनाज को अलग कर सकेगा। एक बार गेहूं की कटाई हो जाने के बाद इसे भंडारण के लिए ले जाया जाना चाहिए। किसानों को कटाई के समय मौसम की स्थिति का भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नमी से अनाज की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है। कटाई के बाद गेहूं को खराब होने से बचाने के लिए ठंडे और सूखे स्थान पर रखा जाना चाहिए। सही तरीके से भंडारण करने से अनाज की गुणवत्ता और ताजगी बनी रहती है। किसानों को कटे हुए अनाज का परीक्षण समय समय पर करते रहना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह गुणवत्ता के आवश्यक मानकों पर खरा है या नहीं। अतः गेहूं की एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए एक सही योजना तैयारी और उस योजना पर सही तरीके से अमल करने की जरूरत होती है। इन चरणों का पालन करके किसान भाई यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे सही समय पर गेहूं की कटाई करें, सही उपकरण का इस्तेमाल करें, खेती को सही तरीके से तैयार करें, फसल की प्रभावी ढंग से कटाई करें और अनाज की गुणवत्ता और ताजगी बनाए रखने के लिए गेहूं का सही से भंडारण करें। धन्यवाद।